बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पिछली वीडियो आपने नमाज़ की बहुत सराही। इस वीडियो में हम 4 रकात नमाज़ फ़र्ज़ इशा की सीखने की कोशिश करेंगे। वाज़े रहे कि सुन्नत 4 रकात नमाज़ और फ़र्ज़ 4 रकात नमाज़ में फ़र्क होता है। वो फ़र्क बहुत गौर से सुनिएगा। फ़र्क ये होता है कि फ़र्ज़ नमाज की तीसरी और चौथी रुकत में अलहम्द शरीफ के बाद कोई सूरत नहीं पढ़ते, सिर्फ़ सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह 3 मरतबा कह देते हैं। अगर नहीं कहें तो कोई हरज नहीं, लेकिन कह दें तो बेहतर रहेगा। इस फ़र्क को वाज़े रखें, वरना नमाज मुकम्मल नहीं होगी। सबसे पहले आप नमाज की नियत करेंगे। नियत आप दिल में करते हैं कि फ़लाँ नमाज़ पढ़ रहा हूँ तो हो जाएगा, लेकिन अगर आप ज़ुबान से कहना चाहें तो भी कह सकते हैं। ज़ुबान से नियत कुछ इस तरह से करेंगे। नियत करता हूँ मैं 4 रकात नमाज़ फ़र्ज़ वक्त इशा वास्ते अल्लाह ताला के लिए, मुँह मेरा काबे शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। इस तरह से नियत तब करेंगे जब आप अकेले नमाज़ पढ़ रहे हो। अगर आप इमाम साहब के पीछे नमाज़ पढ़ रहे हैं तो आप नियत कुछ इस तरह से करेंगे। नियत करता हूँ मैं 4 रकात नमाज़ फ़र्ज़ वक्त इशा का वास्ते अल्लाह ताला के, मुँह मेरा काबे शरीफ की तरफ, पीछे इस इमाम के, अल्लाहु अकबर। नियत करने के बाद आप दोनों हाथ कानों तक उठाएँगे और फिर हाथ बांध लेंगे। उसके बाद आप सना पढ़ेंगे। उसके बाद औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम पढ़ेंगे और फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे और फिर सूरह फातिहा पढ़ेंगे और उसके साथ कोई एक सूरत मिला लेंगे। यहाँ पर एक बात को ध्यान में रखें, अगर आप इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ रहे हैं तो आप सिर्फ सना पढ़कर खामोश हो जाएंगे, बाकी तिलावत इमाम साहब करेंगे। लेकिन आप अकेले पढ़ रहे हैं तो ये सब आपको ही करना है इस तरह से। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक व तबारक अस्मुक व तआला जद्दुक व ला इलाहा गैरुक। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लिइलाफि क़ुरैश إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف। इतना पढ़ने के बाद आप अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में जाएंगे और रुकू में सुबहान रब्बियल अज़ीम 3 बार या 5 बार या 7 बार पढ़ेंगे, कुछ इस तरह। अल्लाहु अकबर। सुब्हान रब्बियल अज़ीम, सुब्हान रब्बियल अज़ीम, सुब्हान रब्बियल अज़ीम। रुकू में सुबहान रब्बियल अज़ीम 3 बार या 5 बार या 7 बार पढ़ने के बाद आप समी अल्लाहु लिमन हमिदा और रब्बना लकल हम्द कहते हुए रुकू से सीधे खड़े हो जाएंगे। यहाँ पर गौर कीजिएगा, अगर आप इमाम साहब के पीछे नमाज़ पढ़ रहे हैं तो रुकू से सीधे खड़े होने के बाद इमाम साहब समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहेंगे और आप सिर्फ रब्बना लकल हम्द कहेंगे। अगर आप अकेले पढ़ेंगे तो दोनों ही आप ही कहेंगे, कुछ इस तरह। समी अल्लाहु लिमन हमिदा
रब्बना लकल हम्द। रुकू से सीधा खड़ा होने के बाद आप अल्लाह अकबर कहते हो सजदे में चले जाएंगे और फिर सजदे में सुबहान रब्बिल आला 3 बार या 5 बार या 7 बार पढ़ेंगे। उसके बाद अल्लाह अकबर कहते हुए सजदे में बैठ जाएंगे और फिर दोबारा अल्लाह अकबर कहते हुए दूसरे सजदे में जाएंगे और फिर दूसरे सजदे में भी सुबहान रब्बिल आला 3 बार 5 बार या 7 बार कहेंगे, कुछ इस तरह। अल्लाहु अकबर। सुब्हान रब्बियल आला। सुब्हान रब्बियल आला। सुब्हान रब्बियल आला। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। सुब्हान रब्बियल आला। सुब्हान रब्बियल आला। सुब्हान रब्बियल आला। दोनों सजदे मुकम्मल करने के बाद अल्लाह अकबर कहते हुए सीधे खड़े हो जाएंगे और पहले की तरह हाथ बांधेंगे, कुछ इस तरह से। अल्लाहु अकबर। इस तरह आपकी एक रकात नमाज मुकम्मल हुई। आप खड़े खड़े ही दूसरी रकात में आप बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे और फिर सूरह फातिहा पढ़ेंगे और उसके साथ कोई भी एक सूरत मिला लेंगे। यहाँ पर गौर कीजिएगा कि अगर आप इमाम साहब के पीछे नमाज़ पढ़ रहे हैं तो आप क़िरात नहीं करेंगे, क़िरात सिर्फ इमाम साहब करेंगे और आप खामोशी से खड़े रहेंगे। अगर आप अकेले नमाज़ पढ़ रहे हैं तो ये सब आप पढ़ेंगे, कुछ इस तरह से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर्रहीम। मालिकि यौमिद्दीन। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम। सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद। अल्लाहुस समद। लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहू कुफुवन अहद। इतना पढ़ने के बाद आप पहली रकात की तरह रुकू और दोनों सजदे मुकम्मल करेंगे, कुछ इस तरह से। अल्लाहु अकबर। सुब्हान रब्बियल अज़ीम। सुब्हान रब्बियल अज़ीम। सुब्हान रब्बियल अज़ीम। समिअ अल्लाहु लिमन हमिदह। रब्बना लकल हम्द। अल्लाहु अकबर। सुब्हान रब्बियल आला। सुब्हान रब्बियल आला। सुब्हान रब्बियल आला। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। सुब्हान रब्बियल आला। सुब्हान रब्बियल आला। सुब्हान रब्बियल आला।
रुकू और दोनों सजदे मुकम्मल करने के बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए अताहियात के लिए बैठ जाएंगे और फिर पूरी अताहियात पढ़ेंगे। गौर कीजिएगा, अताहियात पढ़ते वक्त जब अशहदु अल्ला इलाहा पर पहुँचे तो कलमे वाले दाहिने हाथ की उंगली को उठाकर इशारा करें कि अल्लाह एक, और फिर इल्लल्लाहु पर गिरा दें, लेकिन बाकी उंगलियाँ उसी तरह रहेंगी, कुछ इस तरह। अल्लाहु अकबर। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलवातु वत्तय्यिबात। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि अस्सालिहीन। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। पूरी अताहियात पढ़ने के बाद आप अल्लाहु अकबर कहते हुए सीधे खड़े हो जाएंगे और पहले की तरह हाथ बांध लेंगे, कुछ इस तरह से। अल्लाहु अकबर। इस तरह आपकी 2 रकात नमाज मुकम्मल हुई। अब तीसरी रकात में खड़े खड़े ही बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे और फिर पूरी सूरत फातिहा पढ़ेंगे। ध्यान रहे, अगर आप इमाम साहब के पीछे पढ़ रहे हैं तो आप क़िरात नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप अकेले पढ़ रहे हैं तो ये सब आप ही पढ़ेंगे। यहाँ पर एक बात गौर कीजिएगा कि फ़र्ज़ नमाज में तीसरी और चौथी रकात में सिर्फ सूरह फातिहा पढ़ेंगे, उसके साथ कोई सूरत नहीं मिलानी है, ख़ास ख्याल रहे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। इतना पढ़ने के बाद आप पहली और दूसरी रकात की तरह रुकू और दोनों सजदे मुकम्मल करेंगे, कुछ इस तरह से। अल्लाहु अकबर। सुब्हान रब्बियल अज़ीम सुब्हान रब्बियल अज़ीम सुब्हान रब्बियल अज़ीम। समिअ अल्लाहु लिमन हमिदह रब्बना लकल हम्द। अल्लाहु अकबर। सुब्हान रब्बियल अअला सुब्हान रब्बियल अअला सुब्हान रब्बियल अअला। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। सुब्हान रब्बियल अअला सुब्हान रब्बियल अअला सुब्हान रब्बियल अअला। रुकू और दोनों सजदे मुकम्मल करने के बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए सीधे खड़े हो जाएंगे और पहले की तरह हाथ बांध लेंगे, कुछ इस तरह से। अल्लाहु अकबर। इस तरह आपकी 3 रकात नमाज मुकम्मल होती है। अब खड़े खड़े ही बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे और फिर उसके बाद सूरह फातिहा पढ़ेंगे। ध्यान रखें, अगर आप इमाम साहब की नमाज़ पढ़ रहे हैं तो आप क़िरात नहीं करेंगे, अगर अकेले पढ़ रहे हैं तो आप ही क़िरात करेंगे, कुछ इस तरह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آमीन। इतना पढ़ने के बाद आप पहली, दूसरी और तीसरी रकत की तरह रुकू और दोनों सजदे मुकम्मल करेंगे कुछ इस तरह। अल्लाहु अकबर सुब्हान रब्बियल अज़ीम सुब्हान रब्बियल अज़ीम सुब्हान रब्बियल अज़ीम समिअ अल्लाहु लिमन हमिदह रब्बना लकल हम्द अल्लाहु अकबर सुब्हान रब्बियल अअला सुब्हान रब्बियल अअला सुब्हान रब्बियल अअला अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर सुब्हान रब्बियल अअला सुब्हान रब्बियल अअला सुब्हान रब्बियल अअला। रुकू और दोनों सजदे मुकम्मल करने के बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए अताहियात के लिए बैठ जाएंगे और फिर पूरी अताहियात पढ़ेंगे और उसके बाद दुरूद इब्राहिम पढ़ेंगे, उसके बाद दुआए मासूरा पढ़ेंगे कुछ इस तरह से। अल्लाहु अकबर अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि अस्सालिहीन अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। पूरी अताहियात पढ़ने के बाद दुरूद इब्राहिम पढ़ेंगे और फिर उसके बाद दुआए मासूरा पढ़ेंगे कुछ इस तरह से। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरा वला यग़फिरु ज़ुनूब
فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم। इतना पढ़ने के बाद आप अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कहते हुए सलाम फेरेंगे। सलाम पहले दाईं जानिब फेरेंगे और फिर बाईं जानिब फेरेंगे, कुछ इस तरह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। इस तरह आपकी इशा की 4 रकात फ़र्ज़ नमाज अकेले और इमाम साहब के साथ मुकम्मल करेंगे। आज इस वीडियो में इतना ही। दुआओं की दरख्वास्त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।